हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले तालिबान और पाकिस्तान के झगड़े के बारे में। ये दोस्ती एक समय में इतनी प्यार भरी थी कि ये दोनों बहुत खास दोस्त थे और आज ये सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एक समय था जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब पाकिस्तान उसी खुशी में मिठाइयाँ बांट रहा था और वही पाकिस्तान आज तालिबान का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। क्यों? और हजारों लोग हमारे शहीद कर दिए, हजारों लोगों को स्टेट बैंक मारे गए। वो तालिबान जिसे पाकिस्तान सालों से हथियार सप्लाई कर रहा था, ट्रेनिंग करवा रहा था, आज उसी तालिबान से पाकिस्तान झगड़े ले रहा है। क्यों? तो सवाल ये उठता है, जो सालों से गहरी दोस्ती थी, जो प्यार से भरी थी, आज जो दुश्मनी में बदल गई, क्यों? तो शुरू करते हैं पूरी डिटेल से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो इस दुश्मनी की शुरुआत कैसे होती है वो जानिए। यहाँ पे दो संगठन हैं, तालिबान और टीटीपी। तालिबान जो है अफगान तालिबान, यानी कि अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता बनाना चाहता था, जो कि एक राष्ट्रवादी संगठन था। दूसरी तरफ थी टीटीपी, तहरीक ए तालिबान। टीटीपी का जो मेन कार्य था वो चाहता था कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसको मैं हरा दूं और यहाँ पर मैं शरिया कानून लागू कर दूं। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान हमेशा अफगान तालिबान का सपोर्ट करता था, क्योंकि वो पाकिस्तान को यहाँ पे हानि नहीं पहुंचा रहा था। और जो टीटीपी जो दूसरा संगठन था उसको हमेशा पाकिस्तान नीचा दिखाता था और कैसे भी करके कुचलने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, जब अफगान तालिबान की सत्ता अफगानिस्तान पे बनती है तो वो टीटीपी को सपोर्ट कर देता है। मतलब कि अफगान तालिबान भी टीटीपी को यहाँ पे हथियार सप्लाई कर रहा है, ट्रेनिंग सेंटर सप्लाई कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत हो गई। जिस अफगान तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और टीटीपी को काट रहा था, आज वही अफगान तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट टीटीपी को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। और अब जो टीटीपी है, मतलब कि जो दूसरा संगठन था, वही टीटीपी है जो पाकिस्तान पर हमले कर रहा है, और जो अफगान तालिबान जो ग्रुप था वो आंख मूंद के चुपचाप देख रहा है और चुपचाप बैठा है। तो अब जानते हैं कि ये जो इनका भाईचारा था, जो इनकी इतनी दोस्ती थी, उसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है 2023 में। 2023 में जो पाकिस्तान थे, जो अपने यहाँ शरणार्थी अफगान थे, 10 लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने मारा, पीटा और किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकाला। और वहीं से शुरुआत हो जाती है पाकिस्तान और तालिबान के भाईचारे की दुश्मनी की। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान ऐसा करेगा कि तालिबान के जो 10 लाख शरणार्थी थे उनको बाहर निकालेगा पाकिस्तान से, तो जाहिर सी बात है तालिबान को गुस्सा आना है। तो तालिबान ने यहाँ पे इस्लाम के भाईचारे की गद्दारी इसको कहा और यहीं से इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ थे वो शरणार्थी अफगान जनता, जो एक समय पर पाकिस्तान के साथ बहुत प्यार से रह रही थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपना भाई मानती थी। आज वही जनता पाकिस्तान से नफरत करने लगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जालिम बोलने लगी। 1893 में जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एक रेखा खींची थी जो कि अफगान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर थी। समय के साथ इस अफगानिस्तान ने कभी भी उस बॉर्डर को स्वीकार नहीं किया और बार बार उसने इस बॉर्डर को तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर हमले किए। पाकिस्तान ने जब भी उस सीमा पर बॉर्डर लगाई और अपने जो आर्मी है वहाँ पे तैनात की, तो अफगानिस्तान ने उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और हमेशा अफगानिस्तान ने उस बॉर्डर को तोड़ा और आगे निकलने की कोशिश की। अभी हाल ही में 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एक्ट साइन किया, जिसमें दोनों के ऊपर कभी भी कोई हमला होता है तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो हालत है पाकिस्तान की, तालिबान जो हमला कर रहा है पाकिस्तान पे, इसमें सऊदी अरब का एक ही कहना है कि जब उसको पता चला तो सऊदी अरब बोल रहा है आप प्लीज़ शांति बनाए रखिए। असल में बात यह है कि सऊदी अरब जो खुद है वो अफगानिस्तान के साथ रिश्ता नहीं खराब करना चाहता, क्योंकि वो तो चाहता है कि कैसे न कैसे वो अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा संबंध बना ले, जिससे वो भविष्य में ईरान को काउंटर कर सके। यहाँ पे फंस कौन रहा है? पाकिस्तान, जिसे एक मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। बात आती है कि यहाँ पे भारत क्या करेगा। देखिए, अफगानिस्तान की नज़रों में भारत पहले से पॉजिटिव है। अफगानिस्तान खुद चाहता है कि वो कहीं ना कहीं भारत से है जो संबंध अच्छे बनाए, क्योंकि उसको भी तो विकास चाहिए, उसको भी तो अपने देश की ग्रोथ चाहिए, और वो भी चाहता है कि वहाँ से वो व्यापार करे जिसके साथ भारत के उसके संबंध अच्छे रहे। लेकिन यहाँ पे भारत को है जो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो किसी का नहीं, जो पाकिस्तान का नहीं हो सका वो हमारा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भारत की कूटनीति क्या रहनी चाहिए वो तो भारत के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, हमारी जो सरकार है, वही जानती है। अब बात आती है कि भारत की यहाँ पे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है खुद है वो चाहता है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बन जाए, और भारत भी कहीं ना कहीं चाहता है अफगानिस्तान के साथ संबंध बना ले, जिससे वो चाबार पोर्ट का बेनिफिट उठा ले। चाबार पोर्ट से बेनिफिट ये रहेगा कि भारत का जो कनेक्शन है डायरेक्ट अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चाबार पोर्ट वो वहाँ पे बेनिफिट देगा। लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि आज दोस्ती कल दुश्मनी, बदला ये तो अफगानिस्तान कुछ भी कर सकता है। इसके साथ ही ISI के जो सक्रिय ग्रुप है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं।
तो भारत को यहाँ पे बहुत सोच समझ कर कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार ये है कि क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्लामी कंट्री का सबसे बड़ा नेता मानता था, लेकिन आज वही इस्लामी कंट्री का नेता दूसरे इस्लामी देश से झगड़ रहा है। पाकिस्तान तालिबान को दोगला कह रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने जिहादियों को पाला। तो देखिए, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान का ही दुश्मन बन के बैठा है। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि कूटनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्ती होती और ना स्थायी दुश्मनी होती। यहाँ पे सिर्फ राष्ट्र का हित देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो आग हम दूसरों के लिए जलाते हैं, एक दिन हमें भी उस आग से जलना पड़ सकता है। तो धर्म के आधार पर बनाए गए रिश्ते कभी नहीं टिकते हैं। धर्म सिर्फ राजनीति के लिए कार्य करता है। आपकी क्या राय है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो भी हुआ है, वो मुझे कमेंट कीजिएगा। और भारत इसमें क्या कर सकता है, भारत को किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।